यूक्रेन में रूस के हमले के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो गुज़श्ता दिनों वहां गए। $3 अरब इमदाद जो है वो प्लज की है जस्टिन ट्रूडो ने। कनाडा यूक्रेन पे इतना मेहरबान क्यों है कि 9,36,000 पनाहगज़ीन हैं, उनको कनाडा में बसाया जाएगा। इस ऑपरेशन को यूक्रेन सेफ हेवन का नाम दिया गया था। गुज़श्ता दिनों कनाडा की हुकूमत ने 90,000 मज़ीद यूक्रेनियों को इमरजेंसी वीज़े जारी किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कनाडा से मैं हूं सैयद इजाज़ गिलानी। दोस्तों, आपको पता है हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू कनाडा ऑफिशियल है और आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि आपके लिए मज़ीद मालूमाती वीडियो लेके आएँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूक्रेन के बारे में कि यूक्रेन में जो रूस के हमले के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो गुज़श्ता दिनों वहां गए और उन्होंने वहां मुलाकातें की और इज़हार यकजहती किया और वहां के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनके साथ मुलाकात की, जो सदर हैं उनके। तो $3 अरब की इमदाद जो है वो फ़ौजी और दीगर मद में प्लज की है जस्टिन ट्रूडो ने। अब हम यहाँ बात ये करेंगे कि कनाडा यूक्रेन पे इतना मेहरबान क्यों है, क्योंकि अब 2 साल में कनाडा में तकरीबन आप कह लें कि मार्च 2022 से लेके अब तक कनाडा ने ये तय किया था कि 9,36,000 यूक्रेनी जो पनाहगज़ीन हैं, महाजरीन हैं, उनको कनाडा में बसाया जाएगा, बुलाया जाएगा। तो इस ऑपरेशन को उन्होंने यूक्रेन सेफ हेवन का नाम दिया गया था, जिसके यहाँ पे तंजीम है और उसके एक इफेक्टिव डायरेक्टर भी हैं, सरोज रिजवी। तो वो इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। तो गुज़श्ता साल के आखिर तक तकरीबन 2.5 लाख लोग कनाडा में आ चुके हुए थे, जिनको यहाँ वीज़े दिए गए हैं तालीम के लिए और काम के लिए, वो यानी वर्क परमिट दिए गए हैं और उन लोगों की माली इमदाद भी की गई है रहायश के सिलसिले में और दीगर जो सहूलियात हैं कारोबार, आप ये कह लें कि जॉब हासिल करने के सिलसिले में, ताकि वो यहाँ पे एक अपना जो है सुकून और आराम से रह सके। तो अभी गुज़श्ता दिनों कनाडा की हुकूमत ने 90,000 मज़ीद यूक्रेनियों को इमरजेंसी वीज़े जारी किए हैं और उन्होंने ये कहा हुआ है कि जो लोग 31 मार्च तक कनाडा में आ जाएंगे, उनको जो बेनिफिट हैं, जो कनाडा की हुकूमत उन्हें माली इमदाद दे रही है, रहायश के सिलसिले में, सेटलमेंट के सिलसिले में मदद कर रही है, वो की जाएगी। उसके बाद भी सिलसिला जारी रहेगा महाजरीन के आने का। यूक्रेन से लोग यहाँ आ सकते हैं, लेकिन उनको वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि वो जो भी सूरत हाल है, अब तो जो लोग यहाँ आ चुके हुए हैं कनाडा में यूक्रेन से, उनमें कोई GTA में कोई 40% हैं, यानी टोरंटो एरिया के अंदर, फिर अल्बर्टा के अंदर कोई 20-21% को सेटल किया गया है और मैनीटोबा में कोई 10.3 उनकी परसेंटेज है जिनको यहाँ पे रिहाई दी गई है, मुख्तलिफ जॉब्स दी गई हैं, उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से कनाडा की मईशत पे भी इसके बहुत सारे असरात मुरतब हुए हैं। मुख्तलिफ जॉब्स स्टोर्स पे, मुख्तलिफ ऑफिस में, इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स हैं जहाँ यूक्रेनी जो हैं वो काम कर रहे हैं। उन्हें लैंग्वेज का ज़ाहिर मसला तो हुआ है, लेकिन फिर भी उनके अंदर अडॉप्टेबिलिटी इस तरह की है कि वो अपने आप को यहाँ पे सेटल कर रहे हैं। तो हमारे एक दोस्त हैं पाकिस्तान से, हैदर अली साहब, वो यूक्रेन में बिज़नेस करते थे। जब वहाँ जंगज़दा हालात हुए तो उन्होंने भी मूव करने का फ़ैसला किया। वो पहले जर्मनी गए,
7-8 माह वहाँ रहे, लेकिन लैंग्वेज की वजह से वहाँ एडजस्ट नहीं हो सके, तो फिर उन्होंने कनाडा आने का फ़ैसला किया और यहाँ भी अब उनको 1.5 साल हो गया है। तो हमने एक ख़ास बातचीत उनके साथ की है कि वहाँ उनको क्या हालात दरपेश आए, वजह क्या थी, रूस ने हमला किया, फिर उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि वो कनाडा आए, और जो कनाडा आने के बाद जो उनके तसरात हैं, जो वो यहाँ की ज़िंदगी के बारे में उनका कहना है, तो वो एक बातचीत हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो आइए हैदर भाई से बात करते हैं। सर, मैं एज ए स्टूडेंट यूक्रेन में आया था 2001 में। मैंने 1 साल स्टडी की, फिर बाद में मेरा इंटरेस्ट था बिज़नेस में, तो मैंने फिर बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। पहले मैं रेडीमेड का तुर्की से करता था, फिर मैंने साथ चावलों का भी शुरू कर लिया। फिर मेरी टैक्सी का भी था, टैक्सी रेंट का मेरा काम था, मेरी कंपनी थी। मैं फिर क्वार्टर भी रेंट पे देता था, वो भी था मेरा कंपनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, सेटअप था बहुत अच्छा। बस हालात के मुताबिक फिर देखें, ये रशिया ने जब हमला किया हमारे यूक्रेन के ऊपर, तो फिर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ा उधर। पहले तो हमने आखिरी 8 दिन तकरीबन बॉर्डर पे गुजारे, उधर जानने वाले थे उनके पास चले गए। देखा हालात ठीक होंगे तो वापस आ जाएंगे, अगर नहीं तो फिर बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। पोलैंड के साथ है लवोव शहर है, उधर रहे हमने जब देखा 8 दिन देखा, कोई हालात अच्छे नहीं हुए। फिर मेरे साथ मेरा बच्चा था, मेरी वाइफ थी, तो मैंने सोचा पैसा कमाना तो फिर भी कमा सकते हैं, या अपनी फैमिली को सेव करें सबसे फर्स्ट जो है। हालात इस तरह के उस वक्त थे कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। यही सोचना था कि चलो अपने आप को, अपनी फैमिली को सेव कर लें। बिज़नेस को कई लोगों ने देखा, उधर बिज़नेस भी है हमारा, वो कोई लोग उधर रह गए अपनी फैमिलीज़ को भी लेके, अभी वो पछता रहे हैं कि नहीं रहना चाहिए था। फिर उन्होंने हमारे लिए बॉर्डर ओपन कर लिया। यूरोप वालों ने, पोलैंड वालों ने हमारी बहुत हेल्प की। वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट हमारा स्टेप था पोलैंड में। जब मैं एंटर हुए तो उन्होंने हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प की, जैसे सगे बहन भाइयों की तरह उन्होंने हमें संभाला। हर चीज़ दी उन्होंने जो हमको ज़रूरत की, फर्स्ट एड चाहिए थी। फिर हमने एंट्री, मैं अपने बच्चे के साथ उधर एक रात हमने उधर ही गुजारी, पोलैंड में शेल्टर में। तो उसके बाद फिर हम आगे, क्योंकि उधर मैं चाहता था कि जर्मनी में जाऊं, क्योंकि मुझे मेरे भाई ने बोला था कि तुम जर्मनी आ जाओ। मेरा भाई इटली में था, तो उसने बोला था तुम जर्मनी आ जाओ, हम अपना दोबारा सेटअप करें। उसने मुझे बड़ा हौसला दिया। मेरा छोटा भाई हाफिज़ है, कुरान हाफिज़, तो वो इटली में था उस वक्त। वो मुझे सपोर्ट कर रहा था क्या करना है क्या, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अपसेट था, बिल्कुल मुझे कुछ भी मालूम नहीं था मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। फिर मैंने उसकी हेल्प ली छोटे की, तो उसने मुझे गाइड किया कि तुम जर्मनी चले जाओ। मैंने उसकी सुनी। फिर मैं म्यूनिख में रहा, आ गया म्यूनिख में ना, तो जर्मन वालों ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। फर्स्ट एड बहुत अच्छी होटल में रखा पहले, फिर बाद में उन्होंने हमें एक फ़्लैट में ले गए। उन्होंने फ़्लैट हमको दिया, हमको फॉर एग्ज़ाम्पल अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ दी उन्होंने हमको ना, जो हमको ज़रूरत थी। मंथली भी देते थे, हर चीज़ हर चीज़ की सपोर्ट की। कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमें ज़रूरत थी कि उन्होंने पूरी नहीं की। तो लेकिन मुझे उधर एक मसला था कि मेरे बेटे को डच में प्रॉब्लम हो रही थी, उनकी लैंग्वेज में ना, डच लैंग्वेज थी उनकी हार्ड थी, वो मेरे बच्चे को स्कूल में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो उसको आ नहीं रही थी, और मुझे हमें भी समझ नहीं आ रही थी। हम तो वैसे ही अपसेट थे, हम तो ज़्यादा चाहते थे कि चलो बच्चे को आ जाए, हमें तो फिर बाद में भी सीख। लेकिन बेटा मेरा था वो उधर नहीं सीख, लर्न नहीं कर रहा था, बिल्कुल ही वो पिक नहीं कर रहा था कुछ भी। फिर हमने कहा कि हमारे लिए तकरीबन पूरी दुनिया में हमारी एंट्री थी हर जगह पे, और कुछ मुल्कों में हमारी थी एज ए रेफरेंस को अगर कोई हमें रेफरेंस करता है, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में और अमेरिका में हमें रेफरेंस के साथ देते थे एंट्री, बाकी पूरी दुनिया में हमको विदाउट रेफरेंस मिल जाती थी हमको ना, हर तरह। हम जाके देखते हैं कनाडा में, तो कनाडा जो है ना, ये जो परमानेंट रेजिडेंट वो हमें ईजीली इधर विनिपेग में दे रहे थे। हमने ये हमारे कुछ फ्रेंड इधर आए थे, उन्होंने बोला कि इधर अर्ली हमको जल्दी मिल जाएगी PR, और उसके साथ इधर बहुत सारी चीज़ें हैं जो जल्दी मिल जाती हैं। इसलिए हमने फिर ये चूज़ किया कि अगर फॉर एग्जांपल हमको PR मिल जाती तो मैं अपनी कंपनी ओपन करके फिर इधर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लूँगा। तो अगर हालात ठीक हो गए यूक्रेन के, तो फिर इधर भी मेरी एक कंपनी होगी, इधर भी ऑलरेडी मेरी यूक्रेन में रजिस्टर है, मेरी पाकिस्तान में रजिस्टर है, मेरी तुर्की में रजिस्टर है कंपनी,
तो मैंने सोचा चलो एक इधर भी बन जाएगी कंपनी, तो इधर भी रजिस्टर करूँगा, फिर मैं इधर भी आया जाया करूँगा। मेरा बेटा इधर ही पढ़ने लग पड़ा तो फिर इसको इधर रखूँगा मैं बिज़नेस के चक्कर में। कभी यूक्रेन कभी इधर उधर भी हमारी कंपनी है, तो इधर इस तरीके से हम अपना ज़िंदगी स्टार्ट कर लेंगे। तो हम अभी इधर आए हुए मेरे को तकरीबन 15 मंथ हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटों का भी इंग्लिश सही आ गई है, तकरीबन 70% वो इम्प्रूव हो गया, उसको इंग्लिश भी अभी स्कूल में हर चीज़ बहुत अच्छे हैं। ये इधर हमारी बहुत इन्होंने भी हेल्प की। जब हम आए हैं हमें फ़र्स्ट एड हमको होटल में रखा है, हमको पूरी फर्स्ट उन्होंने हमको आते ही साथ ही कुछ पैसे दिए हैं फ़र्स्ट एड के लिए। हमको एवरी पर्सन को उन्होंने $3000 इन्होंने दिया है हमको, कनाडा वालों ने, गवर्नमेंट ने। तो उसके बाद हमें अगर छोटी मोटी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कुछ वैसे भी, तो बहुत सारी चीज़ें हमें वो बेनिफिट बहुत सारे दे रहे हैं। इस वक्त आपका स्टेटस क्या है? आप वर्क परमिट पे हैं? हाँ जी, ये ज़रूरी बात कि हमें एज ए ओपन वर्क परमिट पे इधर हमें बुलाया इन्होंने ना, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा चीज़ है, हम वर्कर के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ जी। दूसरा इसमें यह है कि आपको वर्क परमिट पे आए हैं, आपको जॉब ढूंढने में या जॉब लेने में कोई गवर्नमेंट ने मदद की है, कोई आसानी हुई है या मुश्किलात हैं? देखें जी, हमें ये है कि हमारे जो यूक्रेनी है ना, उन्होंने एक इधर ऑफिस बनाए हुए हैं बहुत सारे ना, गवर्नमेंट इन्हों को दिए हुए हैं। उसके साथ हमें उनके साथ अटैच होना पड़ता है। अगर हमें जॉब की या किसी और चीज़ की कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो हमें हेल्पलाइन दी हुई है उन्होंने, तो वो हमारी प्रॉपरली हेल्प करते हैं मकान ढूंढने में, जॉब ढूंढने में, और एवरीथिंग। किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, हमको डॉक्यूमेंटों के लिए कुछ ज़रूरत पड़ी, ट्रांसलेशन की, ये इस तरह की बहुत सारी गवर्नमेंट ने हमें सहूलतें दी हैं, हमारे लिए बहुत बेनिफिट दिए हुए हैं। अच्छा, एक बात बताएं सही, आपकी जब वहाँ यूक्रेन में हालात ख़राब हुए हैं, ज़ाहिर है आपका घर भी था, बिजनेस भी था, तो क्या पहला रिएक्शन क्या था? यानी कैसा लगा आपको कि ये अचानक सारा कुछ जो है ना, अब क्या बनेगा? सर मेरा उस वक़्त मेरी इंपोर्ट हुए थे अभी चावल, मेरी शिपमेंट हुई थी 2 महीने पहले। मेरा पूरा जो चावल थे मेरे गोदामों में अभी एंटर हुए थे, मैंने डॉक्यूमेंट्री पूरी की थी। मेरे तकरीबन जो मेरे बहुत सारे पैसे उधर चले गए थे। मेरी आखिरी जो बिजनेसमैन जो होता है ना, वो चाहता है कि सारे बिजनेस में पैसे डाल दे, तो मेरे पास बिल्कुल कुछ पैसे नहीं रहे थे। मैंने वो लास्ट इंपोर्ट किए थे, अभी मेरे गोदामों में एंटर हुए थे चावल, तो उस वक्त तो मैंने सारे पैसे कुछ उसको रिलीज़ कराने में, कुछ डॉक्यूमेंट्री में सारे कर दिए, कुछ थोड़ा बहुत रह गए पैसे जो घर के खर्चे के लिए रखे होते हैं। तो मैंने तो सारे पैसे अपने बिजनेस में, चावलों में, गाड़ियों में और सारा कुछ उधर लगा दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो उस वक्त तो मैं एक ऐसा नॉर्मल आदमी था जिसके पास अगर हर चीज़ छीन लीजिए तो वो पागल हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल उसको मालूम नहीं मैं करूँगा क्या, अभी मैं क्या करूँगा, बिल्कुल ही मैं अपसेट हो गया उस वक्त, मैं क्या करूँ। फिर पता नहीं अल्लाह मियाँ की तरफ से कुछ थोड़ी सी ताकत मिली बच्चों को देख के। मैंने देखा यार मैं अगर हिम्मत हार गया या कुछ हो गया तो इनका कौन देखेगा। तो लाहौर का बताएं, आपका तलक लाहौर से है, तो लाहौर में आपका बचपन कैसा गुजरा? सारी ज़िंदगी उधर ही गुजरी है, तकरीबन 22 ईयर्स मेरे उधर ही गुजरे हैं। मैंने लाहौर से कम ही बाहर रहा हूँ। तो मैं 22 ईयर्स का था जब मैं उधर से मूव हुआ। पाकिस्तान में मैंने पढ़ा, उधर ही लाहौर में सारा मेरा। तो लाहौर तो रौनकों का शहर है जी, उधर तो बंदा बोर हो ही नहीं सकता। उधर जितना भी बताया जाए कम है। कोई खाने वाने लाहौर के हाँ जी, वो तो फूड स्ट्रीट है वो। इधर तो हम घर से निकल जाए तो जिधर भी हम खड़े हो जाए उधर ही है। हम इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था यूक्रेन में आगे, हमें खाने नहीं मिलते थे वाले, शुरू में स्टार्टिंग में होता था। फिर याद आता था हमारा लाहौर, क्योंकि लाहौर तो रौनक है, जब वो खाने का गढ़ है उधर, तो जेब में पैसे ना भी हो रात को बंदा खाली भूखा घर में नहीं आता। आप जिन हालात में भी कनाडा आए हैं, मतलब आपकी एक सिचुएशन डिफरेंट है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, बाकी जगहों से कनाडा आना चाहते हैं। आप यहाँ, यानी आपको 1.5 साल हो गया है यहाँ, तो आप क्या मशवरा देंगे उनको कि जो लोग वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, सेट हैं, क्या उनको भी आना चाहिए या कि नहीं आना चाहिए? कनाडा किस तरह की मार्केट आप देखते हैं? सर जी, कनाडा बिज़नेस के लिहाज से तो अच्छा है। अगर किसी ने बिज़नेस करना है फॉर एग्जाम्पल, तो ये बिज़नेस के लिहाज से बहुत अच्छी जगह है। इधर हम बिज़नेस अच्छे लेवल पे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इधर। ये है, सेफ़ है। सबसे अच्छी बात है कि सेफ़ हो, आप कुछ भी करो, आपको कोई किसी किस्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मुल्क सेफ़ होते हैं उधर पैसे लगाने में, बिजनेसमैन को कुछ करने में कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए ये मैं सबको मशवरा दूंगा, अगर फॉर एग्जाम्पल आप आ नहीं सकते इधर,
तो अपनी कंपनी खोल लें इधर, कंपनी खोल के अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, आपकी हर चीज़ सेफ है। तो बिजनेसमैन जो मुझे सुन रहे हैं उनको मालूम है सेफ क्या होता है। तो जिधर सेफ हो तो उधर पैसा लगाने में कोई परेशानी नहीं है। आप हर चीज़ में इंश्योरेंस, हर चीज़ आपकी जेब में आपके पैसे हैं हमेशा, हर वक्त, जो भी जिस वक्त चाहे आप कैश कर सकते हैं अपने। ये बिज़नेस लिहाज से अच्छा है। बहुत शुक्रिया अदर भाई, अल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह।